हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं HTML का सेकंड वीडियो है। ये पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन टू HTML, हिस्ट्री ऑफ HTML और क्या क्या एडवांटेज है HTML के। अब बात करते हैं टैग्स इन HTML। देखिए टैग होता क्या है। टैग्स आर द स्पेशल कीवर्ड्स एनक्लोज विद इन द एंगुलर ब्रैकेट। जो ये जो एंगुलर ब्रैकेट है इनके बीच में जो भी टेक्स्ट लिखा जाता है उसको हम टैग बोल देते हैं। ये क्या काम करते हैं? दैट डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ द वेब पेज के कंटेंट को, स्ट्रक्चर को ये डिफाइन करते हैं। आने वाली वीडियो में धीरे धीरे हम टैग के थ्रू गो थ्रू होंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। और ये क्या काम करते हैं टैग हमारे? दे टेल्स द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले टेक्स्ट, इमेज, लिंक, टेबल एक्सेट्रा। ये हमारी वेब ब्राउजर पर किस तरीके से वो चीजें दिखाई देगी, ये हमें टैग बताते हैं। एग्जाम्पल ऑफ टैग जैसे ये पी टैग है, पी स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ, पैराग्राफ टैग है, दिस इज ए पैराग्राफ। अब ये आपका ओपनिंग टैग है ये वाला पी, और ये आपका जो है क्लोजिंग टैग है। ठीक है, एक ओपनिंग पेयर होता है और एक क्लोजिंग। ये पेयर के अंदर आपका एक टैग बनता है। जो टेक्स्ट है ये आपका कंटेंट है जो आपको वेब पेज पर दिखाई देगा। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ टैग की। देखिए टैग जो है मेनली दो टाइप के होते हैं। पहला होता है कंटेनर टैग, उनको हम पेयर्ड टैग भी बोल देते हैं, और समटाइम कॉल्ड डबल टैग। इनको डबल इसलिए बोला जाता है क्योंकि देखिए पेयर में आते हैं, ये बी और ये आपका बी। ये स्टार्टिंग टैग है, ये आपका क्लोजिंग टैग है। दोनों में डिफरेंस क्या है? स्टार्टिंग टैग केवल सिंपल इस तरीके से लिखा जाता है, और क्लोजिंग टैग में जो है ये आपका फॉरवर्ड स्लैश है, इसका ही डिफरेंस होता है। और इन दोनों के बीच में, कंटेनर टैग के बीच में जो भी कंटेंट लिखा जाता है वो आपका वेब ब्राउजर पर एज ए आउटपुट दिखाई देगा। ठीक है, वेब ब्राउजर पर आपको एज ए आउटपुट जो है दिखाई देगा। ये सेकंड टाइप के जो टैग होते हैं वो होते हैं एम्प्टी टैग, या फिर सेल्फ क्लोजिंग टैग, या फिर सिंगल टैग भी उन्हें बोल देते हैं, क्योंकि इसमें क्लोजिंग टैग नहीं होते। देखिए यहाँ पर ये स्टार्टिंग है और ये आपका क्लोजिंग टैग है। ठीक है, यहाँ पर एम्प्टी टैग में क्या होता है कि केवल स्टार्टिंग टैग होता है, एंडिंग टैग नहीं होता। जैसे बी आर है, बी आर स्टैंड्स फॉर ब्रेक रो। ठीक है, लाइन ब्रेकिंग के लिए काम में आता है। अब बात करते हैं HTML की। हम शुरुआत कैसे करेंगे, कैसे टैग लिखना है, कहां पर हमें टैग लिखना है। देखिए HTML की जब आप कोडिंग करेंगे तो आपको सिंपल कोडिंग आप नोटपैड में कर सकते हैं। ठीक है, नोटपैड में आप कोडिंग कर सकते हैं। अभी हम प्रैक्टिस भी करेंगे इसके साथ में। अब बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्ट्रक्चरल टैग ऑफ HTML। स्ट्रक्चरल टैग का मतलब कि वो टैग जो बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं HTML पेज का, जो आपको हर पेज में ऐड करने जरूरी होते हैं। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट इंक्लूड टैग्स which surround content and apply meaning to it. The basic structure of HTML document consists 4 elements: HTML, head, title, body. देखिए जब भी हम कोई वेबसाइट को ओपन करते हैं, आप लोगों ने वेबसाइट ओपन की होगी, तो वेबसाइट के ऊपर वाला जो हिस्सा है ये आपका हेड पार्ट कहलाता है, और नीचे वाला जो हिस्सा है वो आपका बॉडी पार्ट कहलाता है। हमें सारा का सारा कंटेंट जो है इस बॉडी पार्ट में दिखाई देता है। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जैसे ह्यूमन की बॉडी है, ह्यूमन की बॉडी में ऊपर वाला हिस्सा हेड पार्ट है। ठीक है, जो कि सारा का सारा कंट्रोल करता है नीचे वाले हिस्से को। इसी तरीके से इसके पार्ट बनाए गए हैं HTML के पेज के। ऊपर वाला पार्ट हेड पार्ट होता है, नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको हम बॉडी टैग बोल देते हैं। ठीक है, और आपको बेसिक स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करना है, देखिए HTML की कोडिंग हमेशा HTML से स्टार्ट होगी। ठीक है, और HTML से ही एंड होगी, लास्ट में आपको HTML टैग ही लगाना है। फिर इसको हम दो हिस्सों में बांटेंगे, एक आपका हेड पार्ट होएगा, दूसरा आपका बॉडी पार्ट होएगा। देखिए हमें 10th में इतने ज्यादा डीप में नहीं जाना, हमें क्या सीखना है कि बॉडी टैग में जितने भी कंटेंट है, जो भी हम बॉडी पार्ट में देखते हैं, देखिए बॉडी टैग में हम कहाँ यहाँ पर हम क्या क्या चीज ऐड करते हैं, टेक्स्ट ऐड करते हैं, ऑडियो ऐड करते हैं, आपको यहाँ पर वीडियो देखने को मिल जाती है, टेबल्स देखने को मिल जाती है, आपको लिस्ट देखने को मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा आपको लिंक देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारे के सारे कंटेंट हमें सीखने हैं कि कैसे हम इस वाले हिस्से में जो है ऐड करेंगे। आने वाली वीडियो में हम यही जो है सीखेंगे कि टेक्स्ट ऐड करने के लिए कौन कौन से हमारे पास टैग है। जैसे कि टेक्स्ट ऐड करने के लिए आपके पास हेडिंग टैग है,
ठीक है। फिर आपके पास पैराग्राफ टैग है। इसके अलावा आप लिस्ट के थ्रू भी टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए काफी सारे टैग्स हैं जो हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली मैं इस वीडियो में आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमें ये जो कोडिंग है, ये जो टैग है HTML, हेड, टाइटल, बॉडी, ये टैग तो आपको हर एक पेज में लिखने ही लिखने हैं और इसी तरीके से लिखने हैं। हेड पार्ट आपका ऊपर आएगा, उसको क्लोज करोगे, फिर बॉडी पार्ट उसका नीचे आएगा, उसको क्लोज करोगे। ठीक है। अब आपको कोडिंग कैसे करनी है, वेयर वी कैन डू प्रैक्टिस। तो सबसे पहले सिंपल टेक्स्ट एडिटर में आप कोडिंग कर सकते हो विद, और आउटपुट आपको किसी भी वेब ब्राउजर पे आप देख सकते हो। ठीक है, गूगल क्रोम पे, फायरफॉक्स पे, या फिर आप ओपेरा मिनी में भी देख सकते हैं। इसके लिए सिंपल टेक्स्ट एडिटर सबसे ज्यादा यूज होता है नोटपैड, जहां पर आप कोडिंग कर सकते हैं। और अगर आप बिगिनर है तो नोटपैड से ही स्टार्ट कीजिए, क्योंकि वहां पर आपको कोडिंग कुछ याद होनी स्टार्ट हो जाएगी, टैग्स आपको याद हो जाएंगे। फिर बात करते हैं कि कैसे हमें फर्स्ट पेज कैसे बनाना है। वो सिंपल हम प्रैक्टिस से ही देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको सबसे पहले कोई भी नोटपैड ओपन करना है। नोटपैड पे आपको जो है कोडिंग स्टार्ट कैसे करोगे, आप HTML से स्टार्ट करोगे, जो मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है। फिर नेक्स्ट पार्ट जो होएगा वो हेड पार्ट होएगा, और हेड के अंदर ही आपको टाइटल लिखना है, टाइटल, और टाइटल माई फर्स्ट पेज। ठीक है, और टाइटल को आपको क्लोज कर देना है। फिर उसके बाद में अगर हेड पार्ट में कुछ और चीजें ऐड करनी है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आप हेड को क्लोज कर दोगे। और उसके बाद में आपको एक और पार्ट बनाना है, दैट इज योर बॉडी पार्ट। ठीक है, और लास्ट में बॉडी को क्लोज करोगे, बॉडी के साथ में ही आपका जो है HTML टैग जो है क्लोज हो जाएगा। एक चीज मैं आपको यहाँ पर और बताना चाहूंगा बच्चों, कि जैसे आप ये कोडिंग करते हो तो HTML हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। आप यहाँ पर HTML स्मॉल लेटर में लिखते हो, ठीक है, आपने यहाँ पर स्मॉल कैपिटल लेटर में लिखा और नीचे आपने स्मॉल लेटर में बंद कर दिया, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी आउटपुट ओके आएगी। ठीक है, क्योंकि ये केस सेंसिटिव नहीं है, यहाँ पर स्मॉल केस अपर केस सेम होते हैं, बकायदा आपकी स्पेलिंग ओके होनी चाहिए। तो अब आपको इसकी आउटपुट देखनी है। सिंपल सा पेज है, मान लीजिए मैं बॉडी में कुछ ऐड कर देता हूँ, मैं कुछ लाइन ऐड कर देता हूँ यहाँ पर, हाय वी आर प्रैक्टिसिंग HTML। ठीक है, ये आपने लिखा, और उसके बाद में आप इसकी आउटपुट कैसे देखोगे, आप फाइल पे जाओगे, फाइल पे जाकर के आप फाइल को सेव या फिर सेव एज कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप सेव भी कर सकते हैं, उससे भी आपका जो सेव प्रॉम्प्ट है वो खुल जाएगा, या फिर आप सेव एज कर सकते हैं। अगर आपने सेकंड टाइम आप सेव कर रहे हो तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब फाइल को आप सेव करोगे तो फाइल का नाम जो है केवल सिंगल वर्ड का होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर फर्स्ट लिख रखा है और उसके बाद में मैंने फर्स्ट पेज लिख दिया। फाइल का नाम लिखने के बाद में आपको .html जरूर लगाना है। .html लगाने से क्या होगा, ये आपकी फाइल जो है अभी नोटपैड में बनी थी, अब ये आपकी वेब ब्राउजर में ओपन हो जाएगी। तो इसको फिर आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद में इसकी आउटपुट देखते हैं। मैंने ये फाइल डेस्कटॉप पे सेव की है, ठीक है, और इसकी आउटपुट देख लेते हैं। डेस्कटॉप पे देखिए फर्स्ट पेज के नाम से आपका ये आपकी फाइल आ गई। आप इसको ओपन करोगे, ओपन करने के बाद में देखिए यहाँ पर मैंने टाइटल में लिखा था माई फर्स्ट पेज और वी आर प्रैक्टिसिंग HTML। ठीक है, तो ये आपकी इस तरीके से आउटपुट आ जाएगी। फिर दूसरी चीज आपको मैं बता दूं, इसी में हम कोई चीज ऐड करेंगे तो वो ऐड कैसे करेंगे, देखिए ये अब आपके आउटपुट आप जब भी खोलोगे ये आपकी वेब पेज में ओपन होएगी। लेकिन उसके बाद में आपको इसी में कुछ एडिट करना है, तो आपको क्या करना है, आप राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर ऑप्शन होता है एडिट इन नोटपैड। ये विंडो 11 है तो एडिट इन नोटपैड का ऑलरेडी ऑप्शन है। अदरवाइज आप ओपन विद नोटपैड भी कर सकते हैं। अगर आप विंडो 10 में काम करते हैं तो ओपन विद नोटपैड करोगे तो ये दोबारा से आपकी नोटपैड में ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें बार बार एडिटिंग कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें फर्स्ट पेज क्रिएट करना है। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें एग्जाम में हेल्प मिल सके। अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक बाय, टेक केयर।